सर पढ़ाई के लिए एक बार आप फिर बता दीजिए ब्रीफ में कि कैसे बिना पढ़े पास होते हैं। आजकल बच्चे पूरी रात पढ़ते हैं। एक और मतलब पढ़ाई से कनेक्टेड क्वेश्चन है कि देर रात तक पढ़ते हैं और नेक्स्ट डे घबरा जाते हैं पेपर देने से पहले। उनको बोलो कि रात भर आराम करो, रिलैक्स करो, तो वो मानते नहीं। पढ़ाई बिना पढ़े पास कैसे हों, बिना कमाए अमीर कैसे हों, दारू पी पी के बिल लिवर सेट कैसे रहे, सट्टा मार के फेफड़ों को कुछ ना हो, ये अनगिनत प्रश्न हैं। इसका उत्तर हम वास्तु पुरुष की क्लास में ज़रूर करेंगे। ये रिमाइंड करा देना इसको, ठीक है। ये अपने पर्सनल जीवन का अनुभव रहा है, क्योंकि हम अनपढ़ गंवार हैं इस मामले में, लेकिन जाना है कि परमात्मा की एक कमाल की ऐसी असीमित शक्ति है। क्योंकि ऑब्जर्व किया यार, बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े सफल लोग कोई खास पढ़े लिखे नहीं है यार। ये साले करते क्या हैं? कृष्ण जी ने हर किस्म की बात को अलाउ कर दिया, डन। ये चक्कर क्या है? बड़े बड़े ज्ञानी धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलने के शौकीन है यार। कुछ लोचा है भाई। कोई ऐसी बाहर की ताकत को इस्तेमाल किया जाए जिसके दम पर सब हो जाए। ये तो पक्का है कि मैं 100 किलो से ऊपर उठा नहीं पाऊंगा। हालांकि मैं कंफर्म कर दूं, 99 उठा पाऊंगा। 100 मैंने तड़ी के लिए बोला है। हाँ, ये तो कंफर्म है कि 100 किलो में उठा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं 200 उठा कैसे लेता हूं। आज हमने क्लास की तैयारी करी, मैथ्स का पेपर हो गया। क्लास की तैयारी की हमने केमिस्ट्री की, लेकिन पता लगा आज तो मैथ्स का पेपर है। तो जो ये खोपड़ी में मैंने ब्रजेश गौतम ने अपने वास्तु पुरुष की क्लास घुसेड़ी, यानी कि ठोकी, पूरे हफ्ते में फर्रे बनाए, वो कहाँ गए? पड़े होंगे कहीं, क्योंकि वो मैंने बनाए ही नहीं, मैं हूं ही नहीं कहीं। अब आ गया मुद्दा भाई, क्लास करनी है। क्लास करने भाई लाशें बिछ जाएंगी, तैयारी तो कोई की नहीं है। तो तैयारी कर भी ली होती तो कौन से झंडे गाड़ लेता मैं। क्लास करता ही नहीं मैं, कराता ही कोई और है। अब वो कोई और क्लास कैसे करेगा? अब वो जाने, मैं ये भी ना जानूं, मुझे ये भी लेना देना नहीं। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये भी मेरा लेन देन नहीं। क कौन करेगा, कैसे करेंगे, नहीं। बैठ गए, अब क्या होगा? से क्लास के लिए आ गए, प्रश्न आ गए, मेरी तैयारी नहीं है, क्या होगा? बेइज्जती हो जाएगी। अब तो हो जाए, मेरे पापा का जाता क्या है, वो तो है नहीं, तो स्वर्गवासी हो गए। ये तो हो गई मजाक की बात, पर होते तो भी उनका क्या चला जाता। अच्छा, मेरी बेइज्जती हो गई तो मेरा कोटा है बेइज्जती होने का। मेरी बेइज्जती हो गई, चल यार, किसी ने 4 गाली बकी, 4 ने वाहवाही की थी, 4 ने गाली बकी, साला कोटा कट गया। बेइज्जती से भी डर नहीं है। अब भगवान या परमात्मा या मुन्ना, जो मर्जी कह लो, ऊपर बैठा टेंशन में है कि साले नंगा क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा, इसको क्या बदनाम दूं मैं। मुन्नी से ज्यादा बदनाम तो होने को तैयार है। फर्क इसे टकेगा नहीं पड़ता। तो कहेगा ठीक है, इसको ऐसा करो, इसको और प्रसिद्ध करो, इसको और आंसर्स दो, इसको और काम दो, इसकी बेइज्जती करने के लिए इसको ऊपर उठाओ, क्योंकि अभी ये वहां पहुंचा नहीं जहां बेइज्जती हो। ये ध्यान से समझो। अब जब ऐसी स्थिति हुई, फेल हो जाएंगे, कोई परवाह ही नहीं। अरे तो घबराऊंगा ही कैसे मैं, अगर मैं सारी रात पढ़ रहा हूं और सारी रात पढ़ के सुबह मैं घबरा रहा हूं, दैट मीन्स मुझे फेल होने की चिंता है। तो यदि मुझे फेल होने की चिंता ही नहीं तो मैं घबराऊंगा ही नहीं, और जब मैं घबराऊंगा ही नहीं तो रिजल्ट आएगा फेल होने का। यानी मैंने एक तरह से प्रीलिव कर लिया, अब फेल हो जाएंगे, ठीक है ना, हो जाएंगे, दफा करो। अब कॉस्मोस के पास स्यापा फंस गया, इस पट्टे को फेल नहीं कर सकते। ओ माय गॉड, बंदा बिजनेस कर रहा है, भाई छा जाऊंगा मार्केट में, आग लगा दूंगा, मामा जी को तो ऐसे दिखा दूंगा तोप की तरह, तुम्हारी ऐसी तैसी, ये लंबी गाड़ी लाऊंगा। सब प्रीलिव हो रहा है, बिजनेस फ्लॉप, बर्बाद हो जाओगे। आप बिजनेस कर रहे हो, लुट जाएंगे, देखी जाएगी, प्रॉफिट होगा। पापा फिर 10 लाख और दे देंगे, बेटा लगा ले। फिर सोचा देखेंगे, करेंगे यार, कर रहे हैं ना, प्रॉफिट फिर होगा। फिर आप कहोगे यार बड़ी मेहनत करी, आधी दुनिया पागल कर देगी, तूने बड़ी मेहनत करी। हाँ मैंने करी, बस अब घाटा होगा। अब घाटा होगा। आपको सबसे पहले इस मानसिकता पे आना है, फिर आपने पढ़ने बैठना है। आज हमारे पास एक प्रश्न था वास्तु की क्लास में कि पढ़ाई के लिए बच्चों का क्या करें, तो उसमें यह चीज़ बहुत सेक्टर बढ़िया से कवर होगा। पुनः करेंगे अगले हफ्ते, कृपा रही। हमारे पास ये जरूरी है कि बच्चा सिर्फ पढ़े ही, ये पागलपन से बाहर हटो। जब आप मस्ती में चलोगे ना तो कमा जाओगे। 65 साल के KFC के ओनर ने KFC का झंडा गाड़ दिया। मैकडोनल्ड जिसने शुरू किया था उसने $1 मिलियन में, मैं अंदाजा दे रहा हूं, $1 मिलियन शायद $10 लाख के अंदर काम
बेच बाच के नक्की करा, और बाद में जो आज मैकडोनल्ड का डिविडेंड मिलता है वो भी उससे ज्यादा है। क्या किया जिसने खरीदा और बना के आगे मैकडीज चलाई? बना के तो कोई और गया था, उसने ये फ्री किया। फ्री दिमाग से पढ़ाई करो, फ्री दिमाग से किसी से मिलो, फ्री दिमाग, मस्त दिमाग से ड्राइविंग करो, एक्सीडेंट होगा ही नहीं। सड़े हुए दिमाग से ऑफिस जा रहे हैं, कैसे करो, प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन चाहिए। अबे फ्री कर दो। नहीं मिला तो नहीं मिला, मिल भी गया तो कौन सी तोप हुई? 10 लाख वाला रो रहा है 20 मिलेंगे, क्या होगा? 20 से क्या होगा? उससे होगा क्या? फिर कहते हैं 200 करोड़ मांग ले, यहां 20 लाख मिल नहीं रहे, तू पागल है, 200 करोड़ मांग ले। किसी एक ने मांगे, अंबानी बन गया। हिम्मत ही नहीं है बाकियों में। थिंक बिग, बड़ा सोचो। अगर चाहिए लालच करना तो बड़ा करो ना, हमसे ना होगा। आपके पास ये स्यापा ही नहीं होना चाहिए कि कल पेपर होना है और उसमें हमें फेल या पास होना है। एक बच्चा मांगे राम जो पेपर देने के लिए रात को पढ़ रहा है, सुबह उसको पेपर देना है, उसके दिमाग में टेंशन नहीं होनी चाहिए फेल होएगा तो हो जाएगा, बाप मारेगा मार देगा, ऐसी तैसी, सब प्रीलिव कर लो। और जेन्युइनली यानी ऐसा कर लेता हूं फिर नहीं होगा, वो तो प्लानिंग कर रहे हो, वो प्रीलिव थोड़ी है। सच में मस्त हो जाओ, परमात्मा को कभी मत भूलो। बोलो परमात्मा ले जाएगा यार, कहीं ना कहीं ले जाएगा, इतने बिंदास बनना है। साली नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। सुबह उठ के भीख मांग रहे, हे भगवान पास करा दे भगवान। भगवान कहाँ है? तुम्हारे अंदर से ऑपरेट कर रहा है, और घबराए हुआ भगवान है जो पेपर देने जा रहा है। मस्त मलंग भगवान होना चाहिए अंदर, पेपर देने जा रहा है जो धांसू पेपर होंगे। हमने एक्चुअली ये नहीं करना कि बच्चे को पढ़ाना है, हमने एक्चुअली ये करना है कि टीचर की बुद्धि भ्रष्ट करनी है कि उस पेपर को चेक करते टाइम उसकी बीवी का फोन उस पर आ जाए और वो कहे मैं तेरे को समझा के थक गया, समझा के थक गया, 100 में से 200 दे दिए, खत्म कर इस पेपर को, साले पागल हो गया। उस पेपर में ऑरा है, उस पेपर में ऑरा है उस बच्चे की। कौन सी ऑरा है? घबराई हुई खोपड़ी की, मस्त खोपड़ी की, शांत खोपड़ी की। शांत व्यक्ति के पास सब जाते हैं। आप सड़क पे जा रहे हैं, अब आपको पूछना है कि जे ब्लॉक में मकान नंबर 615 कहां है, तो आप पता 10 लोगों में से आंखें चुनती हैं, इससे पूछ ले, छोड़िए ठीक नहीं लग रहा, इससे पूछ। ट्रस्ट में ऐसा करते हैं हम। कोई है या रीड कराता है, इसके अंदर से शांति की ओर आ रही है, जवाब दे देगा। ये साला पागल लग रहा है, ये सही नहीं लग रही यार, ये वैली क्लेश में है। हम चूज करते हैं। सास ये टेंशन में रहती, बहू का चेहरा देख के क्या मूड दिख रहा है, अपने लिए काम नहीं कर रही वो, बहू पे क्लेश फंसा रखा सारा। आपको अपने दिमाग को मस्त रखना है, मस्त। इसी की एक्सटेंशन होगी बकवास। आपका बॉडी माइंड सिंक करना सीखोगे। आपकी किताब आपसे सिंक हो जानी चाहिए, पास तो यूं होगे, जॉब आपसे सिंक हो जानी चाहिए, यूं होगे। आप पेपर देने जा रहे हो, मैथ्स का पेपर है, मैथ्स के पेपर को प्रणाम किया मानसिक कि हे मैथ्स के पेपर, मैं आपको पेपर देने के लिए आ रहा हूं, आप होना चाहते हो मैं हो कर डालूं, अच्छे से करने के लिए आशीर्वाद दो। मैं आपसे आशीर्वाद मांगता फिरता हूं, ये क्लास करा दो। कितना चालू हूं मैं, देखा? सबकी ऊर्जा लूट लेता हूं। सोचो, ध्यान से समझना, ये बात मजाक नहीं है और मस्ती में है। कई लोग कहते हैं बड़ा अंडररेटेड चैनल है आपका, अधेला अंडररेटेड है। पहले तो 0 थे, अब बहुत है जो मिल गया, और मिल जाएगा, और कितना, और अंत नहीं होगा, पागल हो जाएंगे पूरी दुनिया। फिर क्या होगा? मोदी जी ने एक लिमिट रीच कर ली 300 सीट की, 240 पे आ गए, वो रीच है उनकी, खत्म। उससे ऊपर शायद नहीं जाना होगा। केजरीवाल का एंड आ गया, उसने सीएम बन के जेल जाना था। इतना ऊपर जाके अचार डालना है कि वहां से फिर ऊपर ही निकल जाओ। आराम से रहो यार। आप खुश हो, 500 करोड़ के मालिक है, मस्त हो, खुश हो, आनंद है, शरीर ठीक है, तो उस 500 करोड़ की वर्थ है। वो 500 करोड़ वाला 10 लाख वाले से दुखी है, साला इसकी शरीर ठीक है, इसको नींद अच्छी आती है, इसकी बीवी सही है, इसके बच्चे भी पैदा हो। ये बड़ा गहरा रहस्य है हमारा, ये और खत्म नहीं होता। इसीलिए पेपर देने से पहले बच्चे को यही काम करना है।